Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए. So guys, recently एक आउटस्टैंडिंग वेब सीरीज असूर रिलीज हुई है. आज मैं उसका खुलासा करूँगी. असूर एक इंडियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है. इस वेब सीरीज की ड्यू मेन लीड रोल्स है अरशद वारसी और वरुण सोबती. असूर वूड प्लेटफॉर्म पर मार्च 2, 2020 में रिलीज हुई. IMDb पर असूर को मिले हैं 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10. ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द वेब सीरीज. सीरीज स्टार्ट होती है 11 ईयर्स पहले इन वाराणसी एक 11 इयर्स यंग बॉय की स्टोरी से. शुभ अपने फादर और एक आदमी के साथ पूजा रिचुअल परफॉर्म कर रहा था. शुभ और उसके फादर कश्ती के जरिए अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे. अचानक शुभ के फादर कश्ती से दरिया में गिर जाते हैं और डूबकर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है. ये यंग बॉय इमोशन से खाली था. नेक्स्ट सीन में ऐसा शो होता है शुभ ने अपने फादर को पॉइजन दिया था. स्टोरी मूव होती है प्रेजेंट में, जहां एक फोरेंसिक एक्सपर्ट निखिल नायर FBI HQ में टीचर था. लेटर निखिल अपनी वाइफ नैना के साथ दिन भर की मसरूफियात का जिक्र कर रहा होता है. इन दोनों की बहस इस बात पर छिड़ जाती है जब निखिल CBI में जॉब करता था. फैमिली स्पेस की वजह से उसने CBI से रिज़ाइन किया, जिसके लिए वो अभी भी दिल से उदास रहता था. उसी दौरान पुलिस को एक जल के सिया हुई भी डेड बॉडी मिलती है. वो बॉडी एटोस्पी के लिए जाती है, जिसको डॉक्टर धनंजय राजपूत देख रहे होते हैं. धनंजय CBI का सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट था. जब मर्डर होने का तरीकाकार सामने आता है, ऐसे पैटर्न्स हमें और भी डेड बॉडीज़ में मिले थे. ये सीरियल किलर किसी मकसद में मर्डर कर रहा था. 18 साल पहले यंग शुभ बहुत ही ठंडा, बेरहम और जालिम. शुभ के फादर उसे असूर यानी शैतान बुलाते थे. निखिल CBI वापस ज्वाइन कर लेता है. लास्ट एपिसोड की एंडिंग में धनंजय को एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव होती है. धनंजय उसको प्ले करता है. उसमें एक वीडियो होती है. वो जल के सिया बॉडी की थी. आइडेंटिफाई करने के बाद ये रिवील होता है कि ये बॉडी धनंजय की वाइफ संध्या की थी. विक्टिम से रिलेट होने की वजह से धनंजय ये केस और हैंडल नहीं कर सकता था. इसी बिना पर ये केस जाता है निखिल को. लेकिन वो लोग इस सिचुएशन को कवर कर पाते. निखिल की कैलकुलेशन के मुताबिक धनंजय अपनी वाइफ का मर्डरर होता है. लेटर निखिल को मालूम चलता है ये पुरस्कार शख्स हमारी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा है. 18 साल पहले रिवील होता है शुभ को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. वो वक्त से पहले ग्रो अप कर रहा है. वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जिसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है. किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद. शुभ बहुत गहराई से बीमार था अपने फादर के जुल्म सितम की वजह से. धनंजय सलाखों के पीछे था. निखिल का मानना था सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात निखिल को 3 न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं सेम पुरस्कार सोर्स से. किलर सेम पैटर्न यूज़ करता था. उसका प्लान था रैंडम लोगों को असॉल्ट करना रैंडम लोकेशन से. पास्ट की फिर एक झलक दिखाई जाती है. 11 साल पहले जब शुभ के फादर का इंसिडेंस होता है, धनंजय एक शख्स बनकर पूजा रिचुअल करवा रहा होता है. धनंजय को शुभ बहुत अजीब सा लगता है. जब शुभ के फादर की डेथ होती है, धनंजय सबको बताता है इनकी मौत डूबने की वजह से नहीं, जहर देने की वजह से हुई है. निखिल ऑलमोस्ट सीरियल किलर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और वो एक रेस्क्यू लेज़र अटैक होता है, जिसकी वजह से किलर निखिल को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है. निखिल जिंदा होता है एक सुनसान जगह पर जहां एक्सेस आसान नहीं था. यहाँ धनंजय सलाखों के पीछे था
जेल के अंदर धनंजय पता लगा लेता है ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 11 साल पहले शुभ अरेस्ट हो जाता है अपने फादर के मर्डर के सिलसिले में। शुभ को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। शुभ ने जेल में प्रीचिंग शुरू कर दी थी। उसकी बातों ने ऐसा असर किया था कि कैदी जानबूझकर उसकी बातों को सुन रहे थे और शुभ के फॉलोअर्स बन गए थे। जेल में सबसे पहले उसका शागिर्द बना। धनंजय को सीबीआई की तरफ से टास्क मिलता है जेल में इस केस पर काम करने की वजह से, क्योंकि निखिल भी मिसिंग था। केस पर काम करने के दौरान धनंजय मिलता है एक मोटिवेशनल स्पीकर केसर भारद्वाज से। केसर स्पीकर था रूहानियत की बातों पर। निखिल की खबर सुनकर नैना दिल्ली आती है निखिल की बेटी रिया के साथ। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और निखिल की एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर नुसरत नैना को तसल्ली देती है कि निखिल को ढूंढ रहे हैं। धनंजय और उसकी टीम को अंदाज़ा था कि निखिल मिसिंग हुआ है। धनंजय का कुलीग लोलाक धनंजय के बोलने पर बनारस जाता है शुभ के बैकग्राउंड का पता लगाने के सिलसिले में। जब यहाँ से केसर फाइंड करता है धनंजय का पास्ट इन सारी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। धनंजय की टीम जिसमें शामिल थे नुसरत, हैकर रसूल शेख और लुराक के अंदर कुछ ऑफिसर्स, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कनेक्शन है किलर और विक्टिम्स का। हैवी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये टीम इस अंजाम पर पहुंचती है कि ये सारे विक्टिम्स गुड पीपल थे और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसी वक्त निखिल ब्लैकमेल हो रहा था किलर के हाथ नैना और रिया की वजह से। निखिल अपनी फैमिली के खातिर किलर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। किलर मर्डर करता है निखिल की मदद से एक न्यूरो साइंटिस्ट का। न्यूरो साइंटिस्ट की ऑटोप्सी के दौरान धनंजय को मिस्टीरियस क्लूज मिलते हैं। वो रियलाइज़ करता है निखिल जिंदा है और किलर की मदद कर रहा है मर्डर्स में। 10 साल पहले शुभ अरेस्ट हो जाता है और जेल में होता है। लोराक शुभ के बारे में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से इंक्वायरी करता है। ऑफिसर लोराक को बताता है जब शुभ अपने जेल मेट्स के साथ पकड़ा गया तो जेल मेट्स की फिंगर कट थी। एग्जिट जैसे सीरियल किलर ने ऑल विक्टिम्स के इंडेक्स फिंगर कट की थी। शुभ ने बहुत सी एसोरास की पिक्चर ड्रॉ की थी और उनके बारे में बहुत सफ़े पढ़े थे। फिर लोराक मिलता है शुभ के ग्रैंडफादर से। उनसे पता चलता है जिस दिन शुभ पैदा हुआ था उस दिन असूर पैदा होता है, जबकि शुभ के फादर चाहते थे कि वो उस दिन पैदा हो जिस दिन देवतस पैदा होता है। इसी वजह से शुभ के फादर शुभ को असूर मानते थे और यही नफरत ने शुभ को मजबूर किया अपने फादर को मारने के लिए। लोराक ये इन्फॉर्मेशन धनंजय से शेयर करता है। धनंजय कहता है हमें ऐसा असूर फाइंड करना है जिसकी थॉट प्रोसेस किलर फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ निखिल को और विक्टिम्स को मारने के टास्क मिलता है आदित्य जलान। आदित्य एक यंग काइंड बिजनेसमैन था जो अपनी प्रॉपर्टी का 50% डोनेट कर रहा था चैरिटी में। केसर हेल्प करता है धनंजय की सारे विक्टिम्स के हॉरोस्कोप्स पढ़ने में। उन सब विक्टिम्स का एक ख़ास हिंदू ज़ोडिक साइन था। धनंजय नैना की हेल्प लेता है एनआईसी के फायरवॉल को हैक करने के सिलसिले में, जिससे उसका बर्थ की टाइम, प्लेस और डेट पता चलती है। फॉर ऑल इन्फो धनंजय को रियलाइज़ होता है नेक्स्ट विक्टिम जलान है। वाइल धनंजय को किलर की कॉल आती है कि आदित्य को सेव कर सको तो कर लो। इसी वजह से धनंजय आदित्य को कन्विंस करता है कि वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर दे। आदित्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी धनंजय सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ा देता है। धनंजय को पता था निखिल का काउंटर प्लॉट, और वो काउंटर प्लॉट एक ट्रैप था। निखिल ने उसके ऊपर एक काउंटर प्लॉट बनाया था
जिसकी वजह से आदित्य टाइम के साथ ही मर जाता है अपनी एंगेजमेंट पार्टी में। धनंजय गुस्से में था कि क्यों उसने आदित्य को नहीं बचाया। केसर की फिर हेल्प ली जाती है जिसमें मालूम चलता है कि इन विक्टिम्स का एक सर्टेन स्टार है। धनंजय को मालूम था कि किलर को धनंजय को मारना है। इसी वजह से धनंजय ने नैना को एनआईसी डेटाबेस में धनंजय का नेम इंसर्ट करने के लिए बोलता है, जिससे किलर नेक्स्ट उसको मारने का प्लान बनाएगा। पहले नैना मना करती है लेकिन फिर वो मान जाती है। नैना को निखिल की कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है निखिल जिंदा है, लेकिन शॉर्ट कन्वर्सेशन के दौरान किलर कॉल कट कर देता है। इसके पैरेलल फ्लैशबैक में निखिल शुभ से जेल में मिलता है और निखिल शुभ से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। शुभ उसे बोलता है निखिल को आना ही पड़ेगा उसकी हेल्प करने के लिए। किडनैपर ने निखिल को इस बात की हिंट दी थी। निखिल रियलाइज़ करता है कि शायद ये शुभ है, लेकिन फिर निखिल किडनैपर से बात करने से कासिर हो जाता है। 10 साल पहले निखिल को मालूम पड़ जाता है कि धनंजय ने शुभ के खिलाफ फेक एविडेंस बनाए हैं ताकि शुभ जेल जा सके। इसी वजह से निखिल ने सीबीआई से रिज़ाइन किया था। किलर का नेक्स्ट शिकार धनंजय होता है। निखिल किलर को गाइड करता है कि तुम्हें धनंजय को जेल में जाकर मारना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल जेल में हैवी सर्वेलेंस होती है। किलर जेल में जाता है जैसे उसका प्लान था। वो धनंजय को जैसे ही मारने पहुंचता है, लेकिन किलर धनंजय के हाथों पकड़ा जाता है। जिस वक्त किलर जेल में होता है, निखिल फाइंड करता है वे प्रिजन से आज़ाद होने का। वही किलर रिवील करता है कि एक शुभ नहीं बल्कि बहुत सारे शुभ हैं। धनंजय फिगर आउट करता है कि केसर मास्टरमाइंड था संध्या के मर्डर का। उसी तरफ एक फीमेल जर्नलिस्ट, एक हिंदू प्रेचर और एक इस्लामिक प्रेचर बंद होते हैं एक चैम्बर में जिसमें सिर्फ 12 आवर्स ऑक्सीजन रहेगी। नैना रिया को उसी टाइम नैनी के पास छोड़ देती है। इसी दौरान लोराग शेख के हाथ पर एक गहरा जख्म का निशान देखता है। रास्ते में लोराग शेख से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि वो किस कॉलेज से पढ़ा और उसके फ्रेंड्स। शेख उसे अपने एक फ्रेंड से बात करवा देता है, जिससे लोराग कन्विंस हो जाता है उसकी बात से। इसी टाइम निखिल मैनेज कर रहा होता है किलर की कस्टडी को ब्रेक करने की। पहले वो मैप करता है फिंगरप्रिंट वाटर टम्बलर पर और उसे बायोमेट्रिक मशीन पर अप्लाई करता है, लेकिन कोई काम नहीं बन पाता। चेम्बर के अंदर अफरा तफरी का आलम होता है। लोराग और शेख कामयाब हो जाते हैं किलर के हाइड आउट की जगह ढूंढने में। लोराग को शेख के बैग से एक स्केच बुक मिलती है। उसकी वैसी ही ड्राइंग्स होती हैं जैसे शुभ की स्केच बुक में थी, जो शुभ के ग्रैंडफादर ने लोराग को दिखाई थी। शेख रिवील करता है कि वो रियल शुभ है। वो कमांडर है रूहानी वजूद का, जहाँ बहुत से फॉलोवर्स उसको फॉलो करते हैं। केसर भी उन फॉलोवर्स में एक है। केसर धनंजय को कन्फेस करने का बोलता है जो उसने शुभ के साथ किया था 10 साल पहले, और ख़ुद को मारने का बोलता है। उसके बदले वो लोकेशन बताएगा हिडन चैम्बर का, जहाँ जर्नलिस्ट और प्रीचर्स कैद हैं। सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअल में केसर शुभ का पहला शागिर्द था। वही इतना काबिल था जो शुभ की बातों को समझ सके। शुभ लोराग को बांध देता है और उसे बुरी तरह मारता है। लेटर वो निखिल को कांटेक्ट करता है। निखिल नैना से मिलता है जहाँ चेम्बर था। धनंजय पिल्स ले लेता है केसर के कहने पर, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नुसरत और अदर ऑफिसर्स धनंजय को सेव करते हैं। वक्त तब पलटा खाता है जब शुभ निखिल को चूज करने के लिए बोलता है, रिया या कैदी। निखिल दिल बर्दाश्ता होकर कहता है कैदी। निखिल रिया की कुर्बानी दे देता है।
रिया की नैनी शुभ के फॉलोवर थी। इसी वजह से वो रिया के फूड में जहर मिला देती है। लेटर शुभ लुराक को शूट कर देता है। धनंजय और निखिल की 10 साल पहले की सज़ा बहुत सारे लोगों को भुगतनी पड़ती है। इवन रिया भी मर चुकी थी। नैना निखिल से सेपरेट हो गई थी। ये सब हुआ शुभ की बदले की आग की सूरत में। एंड सीन में कैमरा शुभ की तरफ जाता है। धनंजय को पता था कि शुभ ने उसे ऐसे ही घूरा था जैसे उसे शेख घूर रहा था। धनंजय को अंदाज़ा था कि शेख ही रियल शुभ है। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील दी एंडिंग। 10 साल पहले धनंजय ने शुभ को फॉल्स एविडेंस बनाकर जेल भिजवा दिया। ना चाहकर भी निखिल ने उसका साथ दिया, जबकि निखिल का ये मानना था कि अगर शुभ को सही गाइडेंस मिली तो वो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन धनंजय को उसकी मक्कारियाँ दिखीं। जहाँ तक बात रही शुभ की, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड था, लेकिन उसके क्रूल फादर ने उसे डीमन बनाया, उसको एक असुर बोलकर, जो बात उसके माइंड में घर कर गई। फिर वो छोटी उम्र में जेल चला गया। शुभ ने एक चेन क्रिएट की अपने फॉलोअर्स की सूरत में धनंजय से बदला लेने के लिए, जिसमें सबसे पहला फॉलोवर केसर था। शुभ ने जेल में एक्सप्लोजन करवाया, जिससे लोगों को लगा कि शुभ मर गया। रियल में वो अपना प्लान को अंजाम दे रहा था। धनंजय केसर की स्पीचेस कभी कभी सुनता था। शुभ ने धनंजय को केसर से इम्प्रेस करवाया, जिसके बिना पर धनंजय केसर पर ट्रस्ट करने लगा, क्योंकि शुभ अपने प्लान धनंजय को बताकर अंजाम दे रहा था, जिससे धनंजय मजबूर हो जाए। एंडिंग में निखिल के पास कुछ भी नहीं था। रिया की डेथ और नैना भी उससे दूर हो गई थी। धनंजय जब शेख की तरफ देखता है, उसे अंदाज़ा हो जाता है ये रियल शुभ है। असुर का सेकंड सीज़न भी आए, क्योंकि शुभ का मकसद धनंजय की मौत है और वो इतनी आसानी से धनंजय को छोड़ने वाला नहीं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।